नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पोष अमावस्या जो कि 23 दिसंबर की है और ये आखिरी अमावस्या है साल की, साल 2022 की। इसके बाद अमावस्याएं तिथि जो हैं वो आपको 2023 में मिलेंगी। अब अमावस्या की बात करते हैं तो पोष अमावस्या में सूर्य की पूजा का खास विधि विधान होता है। पोष अमावस्या की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये वो काली रात होती है जो अपने में समेट लेती है आपके सारे दुख। अब अमावस्या तिथि का ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है, जो परेशानी वाला इम्पैक्ट पड़ता है, वो ऐसे लोगों पर पड़ता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत निर्बल होता है, या फिर चंद्रमा 6 और 8 और 12 भाव में होता है, या फिर चंद्रमा के साथ मेलेफिक प्लैनेट की जो युति है वो होती है। और सबसे बड़ी बात है, तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है जब चंद्रमा के साथ राहु भी हो और ऊपर से सूर्य भी हो, तो ये और भी ज़्यादा इरिटेट करता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देता है। अब जब चंद्रमा की बात करते हैं तो कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश होता है चंद्रमा। अब चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी, और फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी माता का इमोशनल भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मदर के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। माँ का भाव होता है, हमारी सुख सुविधाओं का भाव भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा जो है धरती के काफ़ी नज़दीक का प्लेनेट है। इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे कुछ ज़्यादा ही रहता है। अब जब हम पोष अमावस्या की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे उपाय जो हम नॉर्मली अपने लिए कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक ऐसे उपाय जो हमें करते रहना चाहिए। कहते हैं कि अगर इन उपायों को आप रेगुलर में भी करते रहते हैं अमावस्याओं की तिथियों पर, तो भी आपको स्ट्रेस नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होती है, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपको अमावस्या आते ही एक डर लगता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या आई हमें बहुत डर लगता है, यानी अमावस्या आने से पहले ही वो घबराने लग जाते हैं। नींबू ले लीजिएगा और आपने नींबू लेकर के उसके 4 हिस्से करने हैं, लेकिन पहले सिर के ऊपर से वार लेना है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये उपाय ना रात में ज़्यादा देर में नहीं करिएगा, आप दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर सूर्य अस्त के आसपास वाले टाइम पे कर सकते हैं। नींबू लीजिए, साफ नींबू हो, एक तो गला हुआ सड़ा हुआ खराब नींबू नहीं होना चाहिए। उसे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए। 7 बार वारने के बाद आप इसके 4 हिस्से कर लीजिए। 4 हिस्से जो करेंगे तो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे आप जुड़ा हुआ रहने दीजिएगा, मतलब ये ना उसको आपने अलग अलग पीसीस में नहीं करना है। इसे ले जाना है और चौराहे पर खड़े होकर के अपनी चारों दिशाओं में एक एक हिस्सा फेंक देना है। अब इससे क्या होगा, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। ये वो उपाय हैं जो दूसरों को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। दूसरा, आप अगर चौराहे पे भी, जैसे होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का वहम करने लगते हैं कि जाने पता नहीं क्या चौराहे में पड़ा हुआ था। अब वो कई बार ऐसा होता है कि उनका मन भी विचलित हो जाता है कि हमने देख लिया कुछ, बस वो वैसे ही बीमार हो जाते हैं। तो आप वहाँ ना करके आप इसी उपाय को अपने छत के ऊपर जा कर के भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी खुले मैदान में जा कर के भी कर सकते हैं, यानी वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे किसी कम लोगों का आना जाना होता है। तो आप ज़रूरी नहीं चौराहे पे किसी को डराने के लिए कर दें, तो वहाँ ना करके आप अपने छत पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप रेगुलर में करते हैं, एक आपकी चारों दिशाओं में जो ब्लॉकेज होती है, जैसे काम रुक जाते हैं बार बार, एक तो वो ब्लॉकेज क्लियर होती है, दूसरा आपकी बीमारियां ख़त्म होती हैं, तीसरा कहते हैं अगर कई बार हम रास्ते में चलते चलते कुछ चीज़ें क्रॉस कर देते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ें, ऐसे लगता है कि हमें नेगेटिविटी आ चुकी है उसके बाद से, तो वो एक डर, एक फोबिया, एक वहम जो है वो भी आपका दूर होता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, पीपल की पूजा का प्रावधान है। कहते हैं कि पीपल की पूजा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, और ऐसे में
अगर आप सुबह के समय, अमावस्या तिथि पर सुबह के समय अगर आप पीपल में जल और थोड़ा सा दूध मिला करके, अगर काले तिल मिला करके या फिर थोड़े से जौ मिला करके अगर आप वहाँ पे जल देने जाते हैं सुबह सुबह, तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इससे स्ट्रेस दूर होता है, इससे नेगेटिविटी दूर होती है, इससे आपके घर के क्लेश निकलते हैं, इससे आपके पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे आपके जीवन में अगर कोई आपसे भूल चूक हो चुकी है, कोई गलती आपसे हो चुकी है, उसका आप चाहते हैं कि निवारण मिल जाए, आप चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से उस गलती, उस भूल की हमें माफ़ी मिल जाए, तो आप इस उपाय को अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इससे बहुत ही आपको रिलैक्स मिलता है, लाभ मिलता है, क्योंकि कई बार कोई नेगेटिविटी हमारे यहाँ पे ना घर कर चुकी होती है और अनटिल अनलेस वो नहीं निकलती है तब तक आपको एक सुकून नहीं मिलता है। चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो जाएं, आप एक स्टक होते हैं, कहीं एक जगह फिक्स हो जाते हैं, तो वो फिक्स हुए हैं जो, वो निकलना वहाँ से बहुत ज़रूरी होता है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष किसी मंदिर में आप लगा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या फिर इसे खुले मैदान में भी आप लगा सकते हैं। हर शनिवार को इसे जल ज़रूर दीजिए ताकि ये थोड़ा स्ट्रेंथ हो सके, ये पकड़ सके, इसकी जड़ मजबूत हो सके। जैसे जैसे ये पीपल का पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके सारे कष्टों को हर लेगा। तो आपके एक तो पितृ दोष भी खत्म होता है और दूसरा आपको बहुत ही ज़िंदगी में बाहर निकलने के जो रास्ते होते हैं वो मिलते हैं। तो आप पीपल का वृक्ष जो है आप अमावस्या के दिन लगा सकते हैं। बहते हुए पानी में दिया छोड़ना, वैसे भी कहते हैं बहुत शुभ होता है ये। अमावस्या पर, पूर्णिमा पर इस तरीके की कोई भी विधि करना बहुत उत्तम मानी जाती है। आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे पवित्र नदियों के पास लोग दीपक छोड़ते हैं, और दीपक छोड़ना प्लस उसे कुछ दूर जाते हुए निहारना। जैसे जैसे वो लो आपसे दूर जाती है, ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के हर कष्टों को लेती हुई ले जा रही है और वो दूर छोड़ करके आ जाएगी और आपके जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला रहेगा। तो बहते हुए पानी में दीपक बहाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इससे आपके पितृ भी शांत होते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, वो धीरे 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 क्लियर होती हैं, दूर होती जाती हैं और आपका जीवन जो है वो सुखमय और सुरक्षित होना शुरू हो जाता है। कहते हैं स्ट्रीट डॉग को मिल्क देना अमावस्या के दिन बहुत उत्तम होता है। इससे भी आपका डर, आपका फोबिया, आपकी एंजाइटी, आपके ऊपर किया हुआ तंत्र दोष, आपके ऊपर किया हुआ नज़र दोष, ये सारे दोष से मुक्त करता है अगर आप स्ट्रीट डॉग को मिल्क इस दिन अमावस्या के दिन डालते हैं, पिलाते हैं। और उसमें भी कहते हैं कि काले रंग का स्ट्रीट डॉग हो तो और भी अच्छा माना है। भाई अगर सिर्फ काले रंग को ही पिलाते रहेंगे तो बाकी सफ़ेद वाले, ब्राउन वाले, लाइट कलर वाले वो क्या करेंगे? तो आप स्ट्रीट डॉग को मिल्क दीजिए। एक वैसे भी उन्हें फूड अक्सर रेगुलर में देना चाहिए, और चाहे मिल्क हो, चाहे आपको खाने की चीज़ हो, अन्न हो, आप उन्हें वैसे भी रूटीन में दीजिएगा। बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके कष्ट भी दूर होते हैं और उन्हें भरपेट भोजन भी मिलता है, कर्म भी सुधरते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो ये उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ खास इच्छाएं आपकी कभी पूर्ण नहीं होती हैं, तो कुएं में दूध की एक धार डालनी चाहिए। यानी एक दूध लेकर के एक धार में उस दूध को कुएं में डाल देना चाहिए, तो भी आपके जीवन में सुखों का आगमन होता है और आपके जीवन के कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। तो अमावस्या के टाइम पर आप इस तरीके के उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के दिन क्या चीज़ों को परहेज करना चाहिए? रात्रि के समय कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। डार्क
यानी जैसे जैसे सूर्य अस्त के बाद अंधेरा ज़्यादा होता जाता है, वहाँ आपको कोई भी बिजनेस डील जो है या पैसे का लेन देन एकांत जगहों पर नहीं करना चाहिए, एकांत जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर चंद्रमा क्षीण होता है तो बच्चों को खास करके आप अपने साथ रखना चाहिए, या फिर बच्चों को अपनी रीच के अंदर रखना चाहिए कि बच्चे आपके कहाँ पे हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम परहेज़ करते हैं, तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, तो अमावस्या पर दिन किए हुए उपाय जो होते हैं वो बहुत ही फलीभूत होते हैं। लास्ट अमावस्या है साल 2022 की, इस उपाय को ज़रूर कीजिए आप, और बहुत सारे लोगों तक इन उपायों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रही बात, आपने अगर शॉर्ट्स पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शॉर्ट्स के चैनल को फॉलो भी कीजिए, और हर दिन एक महा उपाय हम उस पर देते हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। दोपहर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो जो बहुत खास है 2023 हर इंडिविजुअल राशि के हिसाब से वीडियो है, तो सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।